हेलो बच्चों, आज क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2 बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले ऋणात्मक पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना है। ठीक है, कहता है ऋणात्मक होना चाहिए, नेगेटिव होगा। ठीक है, और कैसा होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, उसको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि किसी डिजिट को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस रूप में है उसी रूप में आ जाएगा, लेकिन क्या नेगेटिव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो सिंबल है सिंबल में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डिजिट है उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे में लिखा होगा कि देखो छोटी इधर कि माइनस एक्स पर पावर -3 क्या लिखा हुआ है, -x पर पावर कितना लिखा हुआ है 3, यानी -x जो है कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। जितना पावर रहेगा उतना बार क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देख रहे हैं कि 3 लिखा हुआ है, x पर पावर -x पर पावर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 बार लिखेंगे -x गुने -x गुने -x, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 बार मल्टीप्लाई किए। अब देखो अब एक चीज फॉर्मूला बताए थे, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस। अब प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है ना। और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस है ना इक्वल टू क्या होता है, माइनस। ये फॉर्मूला के अनुसार हम चलेंगे। लेकिन देख रहे कहाँ कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार हो रहा है। कितना बार हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 बार नहीं होकर 3 बार हो रहा है। क्या बार हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जिस रूप में है उसी रूप में क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अब माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, रूल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ये रूल को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब कहता है देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू क्या होगा, -x। कोई दिक्कत, अब जो क्यूब है सो क्यूब हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से लिखा हुआ आता हैंस। अब इधर इक्वल की साइड क्या है, क्यूब स्क्वायर है, मतलब सॉरी पावर कितना है, 3 है। उधर से क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट हो इधर आ गया ना। अब क्यूब रूट में जब इसको हटाएंगे, जब क्यूब रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर क्या होगा, 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3। इसको लिखो 1/3, यानी एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, 1/3। यानी हम इस प्रकार से बताया थे कि एक्स पर पावर रूट एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 1/2 हो जाएगा, होगा ना। उसी प्रकार से यदि क्यूब रूट एक्स रहेगा तो एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए अब इसको मिटा रहे हैं। इसलिए यहाँ अतः हम लिखेंगे कि क्यूब रूट -x का क्यूब लिखा हुआ है, तो ये क्यूब और ये क्यूब कट जाएगा। कैसे कटेगा हम बता रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है -x का पावर 3 लिखा हुआ है ना। अब ये क्यूब के बारे में बताया था ना अभी, क्यूब के बारे में कि इधर क्यूब रहेगा, x तक का होगा, x पावर कितना हो जाएगा, 1/3 होगा ना। अब ये जब ये हटेगा तो कितना होगा, पावर में 1/3 होगा। अब इधर जब मल्टीप्लाई, किसका सिंबल है, जब ये बॉक्स का सिंबल है ना, तो उसके बीच में क्या किसका सिंबल रहता है, मल्टीप्लाई का। किसका रहता है, मल्टीप्लाई का। तो इसको हम लिख सकते हैं -x पर पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ऊपर नीचे है 3 कट जाएगा, तब बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो 1 का इफेक्ट कोई नहीं पड़ता पावर में, तो वो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आधार पर हम निकालेंगे वर्गमूल। यहाँ नेगेटिव दिखा 1728, -1728 का घनमूल निकाले। ठीक है, यदि इसको समझ में आ गया होगा तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घनमूल नेगेटिव को निकालेंगे। तो लिखा हुआ घनमूल -1728 के निकालना है, तो इसको लिख दिए घनमूल के रूप में। अब देखेंगे अब इसको एक चीज़ देखना यहाँ पे, कोई भी डिजिट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो उतना ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
यदि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स तब एक्स आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा तब यहाँ माइनस एक्स लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह हम भी क्या किए कि जब माइनस 1728 था इसलिए इसको हम अलग कर दिए। 1728 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी रूप में आ जाएगा, तो वही कि यहाँ के लिए अलग कर दिए -1 पर क्यूब इंटू 1728, कोई दिक्कत। खाली हम इसको अलग कर दिए, क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए। अब मैं अलग कर देंगे तो इस दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको अलग कर दिए, देखो तो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई के ही रूप में रहने दिए, लेकिन क्या कर दिए हम थोड़ा सा इसको अलग कर दिए, क्या कर दिए, अलग तोड़ दिए, पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो माइनस एक्स का क्यूब अलग कर दिए और क्यूब 17 अलग कर दिए, 1728 को अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अलग कर दिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे आगे। अब इसको बताया था जब -1 का जब क्यूब निकालेंगे, -1 का क्यूब निकालेंगे या फिर क्यूब रूट निकालेंगे, क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। कैसे आएगा जो बताया था ऊपर में ना कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे इक्वल -1। अब किसका 1728 किसका वर्गमूल है, तो हम निकालने, सॉरी वर्गमूल नहीं, घनमूल, क्या कि 1728 किसका घनमूल है। तो शॉर्ट ट्रिक में कल बताया था ना आकलन करके, तो बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम तो जान नहीं ले रहे किसका घनमूल है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन कैसे निकालेंगे बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1700 लिखा हुआ है, 28 का लिखा हुआ 1700, तब पीछे पेड़ लगाएंगे, 3 गो और एक सिंगल हो गया, तो 728 एक भाग में हो गया और एक अलग हो गया। तब बताओ ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका क्यूब करने के बाद लास्ट में 8 आना चाहिए, 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा ना, कोई दिक्कत। अरे 2 का क्यूब करो ना, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे ना, तो 8 आएगा ना, 4 8 होगा ना, तो 8 हो गया। तो इसको कितना मान लेंगे, 2। अब 1 का क्यूब ऐसा डिजिट लेना चाहिए, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 के क्यूब के बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो कितना होगा, 1 का ही आएगा। तो कितना किसका घनमूल हो गया, 12 का। तो यहाँ क्या होगा, इंटू 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो बताओ -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 के कितना जाएगा, -12 इज आंसर, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे, लिखा हुआ पहला में, किताब देखिएगा आप लोग, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें। कौन सा विधि करता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन विधि कहता है, यानी प्राइम फैक्टर के द्वारा घनमूल निकालना है। तो देखो पहला दिया 125, कहता है कि प्राइम फैक्टर अभाज्य, क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालना, ठीक है। जैसे 125, तो 125 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जानिए जब घनमूल निकालना रहेगा तो 3 का पेड़ लगाना, कितना लगाना है, यानी x पर पावर 3 लिखा हुआ था, जितना पावर रहेगा उतना का क्या करना है, पेयर लगाना, क्या करना है, पेयर लगाना है। तो 125 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखो 2 से डिवाइड जाएगा, देखो तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवेंट नंबर नहीं है, इसलिए 2 से जाएगा नहीं। तो 3 देखो 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 6 7 8 नहीं, 5 से जाएगा, तो 5 दूनी 10, कोई दिक्कत। और 5 हैं 25 और फिर 5, कोई दिक्कत। तो यहाँ लिखेंगे 125 का फैक्टर किए हैं, तो यहाँ पे रूट करेंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे, पहले देख लो उसके बाद लिखना, ठीक है। क्यूब रूट करेंगे तब कितना आया, 5 इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना कर दिया था बोल, अब इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट क्या करेंगे, क्यूब रूट 5 लिख दिए। अब 3 का पेयर है, तो 3 का पेयर के बराबर कितना निकलेगा, सिर्फ एक 5 निकलेगा, कितना निकलेगा, एक 5 निकलेगा। तो ये लिखेंगे क्यूब रूट 125 इक्वल टू 5 इज आंसर। चलो इसी प्रकार से बनाना है आप लोग के, रहने दो। 2 7 4 4 3 0 है ना, है नहीं, क्या हुआ है। तो इसको क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टर करना, क्या करना है, प्राइम फैक्टर। जब 2 से जाएगा देखो तो 1 3 7 2 0 0 है ना, 2 6 8 दूनी 16 6 दूनी 12 है ना, 2
3 4 3 देखते जाना 7 7 1 5 0 0 8 में 16 5 7 4 2 8 में 16 8 7 में 14 ठीक है। अब देखो किसे 3 से जाएगा ना, देखते हैं ट्राई करेंगे ठीक है। देखो हम ऐड करेंगे ठीक है, तो 10 ना सॉरी 7 और 5 10 3 12 12 और 20 20 और 20 26 नहीं जाएगा ना, कितना जाएगा 5 से दो। चलो 8 बजे 40 है ना, बचे हैं 25 और 7 बजे 35 और 5 हैं 25 ठीक है। फिर 5 से जाएगा 1 3 7 बजे 35 फिर 1 और 2 25 फिर 5 से जाओ 5 दिया 15 2 21 हो जाएगा ना, तो 21 तब 5 चौके 20 और 5 6 25 20 इन होगा, गलत है यहाँ पे देखो तो उसको देखो, इसको देखो ये करो 5 से डिवाइड करो, 5 दिया 15 और 2 5 चौके 20 और 1 5 दिया 15 यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे कितना बार में जाएगा ये, फिर इसको लॉक कर दो 5 से हो गया, 5 के बाद 7 से देंगे ठीक है, तो 343 फिर 7 से देंगे तो 49 होगा, 49 से करेंगे 7 से 49 7 में चल जाएगा ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर 2 7 4 4 0 का फैक्टर कितना हो जाएगा, दिख रहा है इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 3 का पेयर लगा देंगे तब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 140 आंसर। चलो अब इसको फैक्टर करना है ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही निकालना है, तो इसको फैक्टर करेंगे 1 3 3 1 ठीक है। ऐसे ही इसका हम डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो अनुकूलन से कैसे निकालेंगे, 11 आएगा ना, तो 11 से डायरेक्ट इसको 11 से कर देंगे, 11 करना हो जाएगा, ये 11 से करना होगा 3 1 21 कोई दिक्कत, तो ये लिखेंगे यहाँ पे √3 माइनस 331 है ना, नहीं -1 का क्यूब इंटू 131 कोई दिक्कत ये था नहीं। अब इसको अलग करेंगे कर दिए अलग, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब इसका फैक्टर करेंगे, अब इसका फैक्टर करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा ना, और इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 कोई दिक्कत नहीं। कहाँ एक तो हाँ ठीक है, तो ये इक्वल टू -1 इंटू क्या होगा 11 हो जाएगा, तो -11 इज आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 बोला ठीक है, 27 बाय में 64, तो 27 का फैक्टर करें कितना आएगा 3 इंटू 3 यही ना आएगा, अरे यही ना आएगा जी। अब इसको करेंगे कितना आएगा, 21 का है 4 कर देंगे डायरेक्ट हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे है ना, कोई दिक्कत। अभी तीनों के लिए एक ठो निकल जाएगा, तीनों के लिए एक ठो निकल जाता, 3 बाय में 4 इज आंसर,
सर ये नहीं है आंसर। हाँ, क्या आंसर है? 32 है आंसर। आए, किसका 32 है जी? नहीं सर 3। निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल निकालें। 3.3 का एक्सरसाइज का 2 देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल निकालें। तो कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है। किताब ध्यान दो, किताब जब पढ़ेंगे किताब ध्यान दो, जब बोर्ड पर समझाएंगे तो बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक है। तो लिखा हुआ कि घनमूल निकालना है। अभी कोई तरीका नहीं लिखा हुआ है, कोई तरीका से लिखा हुआ नहीं है, तो हम अपने से तरीका निकालेंगे। ये आकलन विधि से निकालेंगे। कौन विधि निकालेंगे? आकलन, यानी अवलोकन करेंगे, आकलन करेंगे, देखेंगे कि वो कौन सा को होता है ना कि बाहर से को देख के, जैसे कोई लड़की है तो उसको देख के लगता है कि नेचर उसका सही होगा कि नहीं होगा, तब बाहर से देखने से पता चलता है ना। उसी प्रकार से यहाँ आकलन विधि से निकालेंगे। लिखा हुआ है 2 का 1 0.001728 यही लिखा हुआ है। देखो अब इसको आकलन विधि से निकालेंगे। कौन विधि से निकालेंगे? आकलन मेथड से निकालेंगे। आकलन ठीक है, विधि। अभी समझो आकलन विधि होता है कि देख कर समझना, देख कर होता है देख कर समझना। तो जब क्यूब रूट रिमेंबर होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ है 0.001728। देखो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो हम पीछे से पेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पीछे से 3 का पेयर लगाएंगे। अंदर लगाएंगे 3 का पेयर लगाएंगे। देखो ये 3 का पेयर लग गया और इधर से 3 को लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो कि आप बताओ ऐसा कौन सा यूनिट डिजिट है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में 8 आएगा? क्या आएगा? 2। तो देखो कैसे बताते हैं। 2 का जब क्यूब करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा इक्वल टू 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? लास्ट में 8 आ रहा है, इसलिए यहाँ से कितना लेंगे हम? कोई दिक्कत? जब बोलेंगे तो मुंह से बोलेगी तुम तीनों। नहीं सॉरी, हाँ कितना लिखेंगे? 2। कितना लिखेंगे? 2। ध्यान था। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ कितना है? 1। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका कितना हो जाएगा? क्यूब रूट 1.2 इज आंसर, है ना? इतना नहीं होगा, कितना होगा? 0.112 आ जाएगा। देखो आंसर 0.12 इज आंसर। चल देखो दूसरा है, तीसरा है 32। कितना है? 32.768। तो इसको निकालना है, आकलन विधि से निकालना, ठीक है। तो देखो मुनि ये भी बताए थे ना हम कि 32.768। तो क्या करेंगे हम? पीछे से क्या करेंगे? पहले पेयर लगाएंगे। लगाएं 3 का, कोई दिक्कत नहीं, मुंह से आवाज निकलना चाहिए, ठीक है। आगे अब देखो लास्ट में कितना है? 8। तो बता क्यूब किसका क्यूब यूनिट डिजिट आता है? 2 का। तो 2 का करेंगे तो ये कितना लेंगे? 2, कोई दिक्कत। अब ये कितना है? 32। कितना है? तो ध्यान दो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। और 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। तब बता जो 32 है से किसके बीच में है? 30 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में है। जो 32 आएगा मून तो इसी के बीच में ना आएगा छोटी? किसके आगे पीछे आएगा? इसी बीच में आएगा। तो बता, तो हम आगे बड़ा डिजिट न लेके छोटा डिजिट लेंगे। क्या लेंगे? छोटा डिजिट लेंगे। तो ये लिखेंगे 3, ये ले लेंगे 3 ले लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे? 2। तो बताओ ये किसका वर्गमूल निकल गया? 32 को निकल गया। तो ये लिखेंगे 3 का वर्गमूल 3.2 इज आंसर। देखो 3.3 का 3, ठीक है। कहता है 3 संख्याओं के घनों का योग 3.334125 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है? तक कहता है, देखो छोटी, कहता है कि 3 संख्याओं का योग। तो कोई भी 3 को संख्या होगा, 3 को संख्या हम मान लीजिए अपने से x y z 3 को संख्या है। कहता 3 संख्याओं का एक कितना दिया हुआ है? 0.334125 दिया हुआ है। अब कहता, इसमें कहता है यदि संख्या 2:3:4 में है तो संख्या ज्ञात करे। जो संख्या माने x y z क्या इस संख्या रेशियो में क्या हुआ? दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। और ये लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? लेट मतलब माना की। क्या लिखेंगे? माना की, माना की, ठीक है। जो लिखा हुआ है 2x
2 दिया हुआ है, 2/3/4 दिया हुआ है ना, तो 2x 3x और 4x मान लिए। अब ये लिखेंगे 2x समेशन मतलब योग मतलब जोड़, क्या होता है जोड़, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x। अब इसमें लिखा हुआ कि घनों का योग मतलब घन मतलब क्या होता है क्यूब होता है, क्या होता है क्यूब, यानी 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो 2 का क्यूब कितना होगा 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना होगा 27 क्यूब x हो जाएगा 64x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब बताइए तीनों का ऐड करेंगे कितना का 99x क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0.334125 हो जाएगा, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 0.334125 बाय में 99 इसको डिवाइड करेंगे है ना, तो x क्यूब इक्वल टू का होगा 0.3375 यही ना का, कोई दिक्कत नहीं। अभी इधर क्यूब में है तो उधर का जाएगा क्यूब रूट में आ जाएगा है ना, कोई दिक्कत हो गया। अब इसको आकलन विधि से निकालेंगे हम, देखो ये आकलन विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है 3375 यहाँ से 3 यहाँ से, कोई दिक्कत बताओ ऐसा कौन सा यूनिट डिजिट है जिसको हम क्यूब करने पर लास्ट में 5 आता है 5 है ना। अब कैसे आएगा बता दे रहे हैं, ठीक है देखो 5 का क्यूब करेंगे तब 5 गुने 5 गुने 5 5 हैं 25 25 को करेंगे 5 से क्या होगा 125, तो लास्ट में कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ कितना लिखेंगे 5 लिख देंगे, क्या लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से क्या हो जाएगा 5। अब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 3 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 8, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 0.15 का क्यूब रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत इज आंसर। अब यहाँ एक्स का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया एक्स का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू निकालना है, संख्या निकालना है, क्या निकालना है संख्या निकालना है। अब जो निकला है वैल्यू उसको क्या करेंगे 2x इक्वल टू 2 इंटू 0.15 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना होगा 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.30 होगा ना सर, 0.30 यहाँ पे कितना 0.30 होगा सर, 0 लिखिए फिर पॉइंट लिखिए फिर 3030 लिखिए 0.30 30 हाँ अरे 0.0 इधर 0 नहीं बिठाएंगे चलेगा, 3x है हाँ 3 इंटू 0.15 है ना 15 तिया 45 है ना होगा 0.45 है ना 4x 4 इंटू 0.15 बराबर चौके 60 है ना का 0.65 होगा, सॉरी 15 चौक कितना होता है जी 15 चौक कितना होता है 60 होता है ना, ठीक तो है जी, ये संख्या हो गया। सर अब बोलो 0.60 होता है, अरे 0.60 ठीक है हाँ। बस लिखो। 60 होता है अरे 0 पॉइंट के बाद जो 0 लिखती है ना इसको 0 नहीं लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा 0.3 0.45 0.6 इज आंसर। कहता है एक घन का आयतन 24,379 बाय में 729 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो घन की भुजा ज्ञात करे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि घन का आयतन, दिक्कत इसका फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा, ये फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा कि घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। अब देखो मुनी आप अब इस आयतन दिक्कत वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ लिख बताओ 24
389 बाय में 729। अब भुजा को हम a क्यूब लिख दिए, क्या लिख दिए? भुजा को हम a मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इधर a क्यूब इधर मल्टीप्लाई में है, मतलब पावर में है, तो इधर से क्या हो जाएगा? रूट में। क्या हो जाएगा? रूट में। तो ये लिख सकते हैं क्यूब रूट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? क्यूब रूट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू a लिख दिए, है ना। अब बताओ अब इसको आकलन विधि से हम निकालने का प्रयास करेंगे घन मूल, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो क्या लिखा हुआ? 2 4 3 8 9 है लिखा हुआ है। Yes, sir. तो 3 को पीछे पे लगा देंगे, 2 को आगे से लगा देंगे, बच गया था, है ना छोटी? बता तो बता इसको बोलते हैं इकाई संख्या। क्या बोलते हैं इसको? इकाई संख्या। बता तो वैसा कौन सा डिजिट है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में 9 आता है? तो 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब करेंगे लास्ट में 9 आएगा ना। ट्राई करके देखना तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम? 9, कोई दिक्कत नहीं। और आगे ये लिखा 24, क्या लिखा हुआ है? 24 लिखा हुआ है। तो 24 को हम कितना से करेंगे कि 24 के बीच में आ जाएगा? देखो तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जा रहा है, Yes, sir. है ना। और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8 आएगा, तो इसी के बीच में आएगा ना। Yes, sir. तो किसके बीच? 3 इतना लिखेंगे, क्या लेंगे? 2, क्या लिखेंगे? 2। तो 2 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। Yes, sir. कितना हो जाएगा? 29। तो यहाँ लिखेंगे 29। अब किसका क्यूब रूट है? 9 का, तो बाद में 9 लिख देंगे इक्वल टू a। तो हो गया मेरा आंसर। लिखो तो भुजा आ गया मेरा। ये लिखेगी आयतन का घन का भुजा, घन का भुजा इक्वल टू 29 बाय में 9 इज आंसर। देखो कहता है कि 32,768 का 32,768 का घनमूल ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके क्यूब रूट 32.768 प्लस क्यूब रूट 0.032768 का मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि एक क्यूब रूट दिया हुआ है, उसको पहले घन क्यूब रूट निकालना है। निकालने के बाद जो फ्रैक्शन में दिया, जो डिसिमल में दिया हुआ है, वो डिसिमल का पॉइंट का जो यूज करके उसको क्या करेंगे? हम सोल्यूशन करें, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहले क्या करेंगे हम? जो दिया हुआ पॉइंट उसको लिखेंगे, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, कितना नंबर है ये? 5 नंबर ना। देखो 32768, कोई दिक्कत नहीं, इतना दिया हुआ। अब इसका कितना क्यूब रूट होगा ये हमको मालूम नहीं, इसको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब कहता है इसका जितना है उसको यूज करके कितना बनाना है। देखो इसका वैल्यू निकालना है। 3 होगा यहाँ पे 32.768 प्लस 0.03278, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यानपूर्वक देखो, तब इसका आकलन विधि से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसको आकलन विधि से हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये निकाल रहे हैं, लिखा हो 32,768, है ना। सबसे देखो पहले सबसे पहले कहा कि हम पीछे पेड़ लगाएं। अब यहाँ पे 2 ठो बचा है, 3 गो रहता 3 को लगाते हैं, ये 2 गो है तो यहाँ पे 2 गो के पेड़ लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब तुमको बताए थे कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम क्यूब करने पर लास्ट में 8 आता, तो कितना आएगा? 2, क्या आएगा? 2। तो यहाँ से वैल्यू करना आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ 32 लिखा हुआ है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और यहाँ फिर 4 का हो जाएगा 64, है ना। Yes, sir. तो बता किसके बीच में आएगा? 3 होगा, तो 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया मेरा? 32। कोई दिक्कत ये था? नहीं। अब जब 32 आ गया है तब इसको ई नहीं निकलेगा जी। Yes, sir. अब क्या करेंगे? देखो हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वाला हो गया और 2 वाला गया, और इसके बीच में क्या पॉइंट दिया हुआ, तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.2 क्यू इसका हो जाएगा। और 3.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा कंफर्म, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट कितना निकल गया? 3.2 प्लस। अब बताओ यहाँ पे तो सब पॉइंट के बाद सब है,
तो डायरेक्टली देंगे 3 लिखेंगे 0.32 इज आंसर। आंसर नहीं हुआ है यहाँ तो अभी इसका क्यूब रूट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो देखो 3.2 एंड 0.32, कोई दिक्कत। यहाँ पे 0 अपने से बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 + 5 + 3 तो क्या होगा 3.52 इज आंसर। उतारो देखो 3.3 का 3, ठीक है। कहता है 3 संख्याओं के घनों का योग 3.334125 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है तक। कहता है देखो छोटी, कहता है कि 3 संख्याओं का योग, तो कोई भी 3 को संख्या होगा। 3 को संख्या हम मान लीजिए अपने से x y z 3 को संख्या है। कहता 3 संख्याओं का एक कितना दिया हुआ है 0.334125 दिया हुआ है। अब कहता इसमें कहता है यदि संख्या 2:3:4 में है तो संख्या ज्ञात करे। जो संख्या माने x y z क्या इस संख्या रेशियो में क्या हुआ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। और ये लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे, लेट मतलब माना की। क्या लिखेंगे, माना की, ठीक है। जो लिखा हुआ है 2x 2 दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है ना, तो 2x 3x और 4x मान लिए। अब ये लिखेंगे 2x समेशन मतलब योग मतलब जोड़, क्या होता है जोड़। तो 2x + 3x + 4x। अब इसमें लिखा हुआ कि घनों का योग मतलब घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब। यानी 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो 2 का क्यूब कितना होगा 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना होगा 27 क्यूब x हो जाएगा 64x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब बताइए तीनों का ऐड करेंगे कितना का 99x क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0.334125 हो जाएगा। इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 0.334125 बाय में 99 इसको डिवाइड करेंगे है ना। तो x क्यूब इक्वल टू का आगा 0.3375 यही ना का, कोई दिक्कत नहीं। अभी इधर क्यूब में है तो उधर का जाएगा क्यूब रूट में आ जाएगा है ना, कोई दिक्कत हो गया। अब इसको आकलन विधि से निकालेंगे हम। देखो ये आकलन विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। 3375 यहाँ से 3 यहाँ से, कोई दिक्कत। बताओ ऐसा कौन सा यूनिट डिजिट है जिसको हम क्यूब करने पर लास्ट में 5 आता है 5 है ना। अब कैसे आएगा बता दे रहे हैं एक बार, ठीक है। देखो 5 का क्यूब करेंगे तब 5 × 5 × 5 5 हैं 25 को करेंगे 5 से क्या होगा 125। तो लास्ट में कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, इसीलिए कितना लिखेंगे 5 लिख देंगे। क्या लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 3 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 8। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 0.15 का क्यूब रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत इज आंसर। अब ये एक्स का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया एक्स का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू निकालना है, संख्या निकालना है। क्या निकालना है, संख्या निकालना है। अब जो निकला है वैल्यू उसको क्या करेंगे 2x = 2 × 0.15 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना होगा 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 0.30 होगा ना सर, 0.30। यहाँ पे करना 0.30 होगा सर। 0 लिखिए फिर पॉइंट लिखिए फिर 3030 लिखिए 0.30 30 हाँ। अरे 0 इधर 0 नहीं बिठाएगी चलेगा। 3x है हाँ 3 × 0.15 है ना 15 तिया 45 है ना होगा 0.45 है ना। 4x 4 × 0.15 15 15 चौके
60 है ना का 0.65 होगा सॉरी 1500 कितना होता है जी 1500 कितना होता है 60 होता है ना ठीक तो है जी ये संख्या हो गया सर अब बोलो 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 0.60 होता है अरे 0.60 ठीक है हाँ। बस लिखो 60 होता है तो। अरे जीरो पॉइंट के बाद जो जीरो लिखती है ना इसको जीरो नहीं लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है ठीक तो क्या होगा 0.3 0.45 0.6 कीजिए आंसर कहता है एक घन का आयतन 24,379/729 मीटर क्यूब दिया हुआ है तो घन की भुजा ज्ञात करे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि घन का आयतन दिक्कत इसका फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब क्या होता है भुजा ये फॉर्मूला होता है कोई दिक्कत नहीं बोलेगा कि घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब अब देखो मुनी अब अब इसका आयतन दिक्कत वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ लिख बताओ 24,389 बाय में 729 अब भुजा का हम एक क्यूब लिख दिए क्या लिख दिए भुजा का हम ए मान लिए कोई दिक्कत नहीं अब बताओ इधर एक क्यूब इधर मल्टीप्लाई में है मतलब पावर में है तो इधर से क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा रूट में तो ये लिख सकते हैं क्यूब रूट लिख सकते हैं क्या लिखेंगे क्यूब रूट लिख दिए कोई दिक्कत नहीं इक्वल टू ए लिख दिए है ना अब बताओ अब इसको आकलन विधि से हम निकालने का प्रयास करेंगे घन मूल कोई दिक्कत नहीं तो देखो तो क्या लिखा हुआ 24389 है लिखा हुआ है तो 3 को पीछे पे लगा देंगे 2 को आगे से लगा देंगे बच गया था है ना छोटी बता तो बता इसको बोलते इकाई संख्या क्या बोलते इसको इकाई संख्या बता तो वैसा कौन सा डिजिट है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में 9 आता तो 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब करेंगे लास्ट में 9 आएगा ना ट्राई करके देखना तुम लोग ठीक है तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 9 कोई दिक्कत नहीं और आगे ये लिखा 24 क्या लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है तो 24 को हम कितना से करेंगे कि 24 के बीच में आ जाएगा देखो तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जा रहा है ना और 3 का 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा 8 आएगा तो इसी के बीच में आएगा ना तो किसके बीच 3 इतना लिखेंगे क्या लेंगे 2 क्या लिखेंगे 2 तो 2 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा कितना हो जाएगा 29 तो यहाँ लिखेंगे 29 अब किसका क्यों रूट है 9 का तो बाद में 9 लिख देंगे इक्वल टू ए तो हो गया मेरा आंसर लिखो तो भुजा आ गया मेरा ये लिखेगी आयतन का घन का भुजा घन का भुजा इक्वल टू 29 बाय में 9 इज आंसर देखो कहता है कि 32,778 का 68 का सॉरी 32,768 का घनमूल ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके क्यूब रूट 32.768 प्लस क्यूब रूट 0.032768 का मान निकालिए कोई दिक्कत नहीं कहता है कि एक क्यूब रूट दिया हुआ है उसको पहले घन क्यूब रूट निकालना है निकालने के बाद जो फ्रैक्शन में दिया सॉरी जो डिसिमल में दिया हुआ है वो डिसिमल का पॉइंट का जो यूज करके उसको क्या करेंगे हम सॉल्यूशन करें कोई दिक्कत नहीं तो देखो पहले क्या करेंगे हम जो दिया हुआ पॉइंट उसको लिखेंगे ठीक है देखो क्या दिया हुआ है कितना नंबर है ये 5 नंबर ना देखो 32768 कोई दिक्कत नहीं इतना दिया हुआ अब इसका कितना क्यूब रूट होगा ये हमको मालूम नहीं इसको मालूम करना पड़ेगा ठीक है अब कहता है इसका जितना है उसको यूज करके कितना बनाना है देखो इसका वैल्यू निकालना है 3 होगा यहाँ पे 32.768 प्लस 0.03278 कोई दिक्कत नहीं
अब इसका वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यानपूर्वक देखो, तब इसका आकलन विधि से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसको आकलन विधि से हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये निकाल रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये निकाल रहे हैं, लिखा हो 32,768 है ना। सबसे देखो पहले सबसे पहले कहा कि हम पीछे पेड़ लगाएं। अब यहाँ पे दुई ठो बचा है, 3 गो रहता 3 को लगाते हैं, ये 2 गो है तो यहाँ पे 2 गो के पेड़ लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब तुमको बताए थे कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम क्यूब करने पर लास्ट में 8 आता, तो कितना आएगा 2, क्या आएगा 2, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ 32 लिखा हुआ है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और यहाँ फिर 4 का हो जाएगा 64 है ना। यस सर। तो बता किसके बीच में आएगा, 3 होगा, तो 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32, तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया मेरा 32, कोई दिक्कत ये था नहीं। अब जब 32 आ गया है तब इसको ई नहीं निकलेगा जी। यस सर। अब क्या करेंगे देखो, हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 गो अलग हो गया और 2 गो अलग गया, और इसके बीच में क्या पॉइंट दिया हुआ, तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.2 क्यू इसका हो जाएगा, और 3.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा कंफर्म, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट कितना निकल गया 3.2 प्लस। अब बताओ यहाँ पे तो सब पॉइंट के बाद सब है, तो डायरेक्ट लिख देंगे लिखेंगे 0.32 इज आंसर नहीं हुआ है यहाँ, तो अभी इसका क्यूब रूट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो देखो 3.2 एंड 0.32, कोई दिक्कत, यहाँ पे 0 अपने से बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 + 5 + 3, तो क्या होगा 3.52 इज आंसर। उतारो।